हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने वाले हैं, जो कि हमें थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है लेकिन उसमें कुछ नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि AIJ है और उसकी कोटि में IJ। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन है, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो अगर आप उसे देख लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी कराएंगे। आप देखिए हमने क्या है, AIJ दिया हुआ है जिसकी कोटि क्या दी हुई है, M into N दी हुई है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने अब वो क्या कह रहा है कि जो ये है वो एक वर्ग आव्यूह है। ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह है कब? अब उसमें हमें ऑप्शन दिए हैं कि वो कब है वर्ग आव्यूह। ऑप्शन में भी लिख लेता हूं कि M, पहला ऑप्शन दिया हुआ है M अगर छोटा है N से तब हमारा ये वर्ग आव्यूह बन सकता है। दूसरा है M बड़ा है N से, M बड़ा है N से तब हमारा ये वर्ग आव्यूह। तीसरा है कि M इक्वल टू है उसके, M इक्वल टू N है। और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें निकालना है कि इनमें से कौन सा है जो हमारा इसे वर्ग आव्यूह बना सकता है। मैंने आपको बताया कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, और MN ये है क्या, MN है इसकी कोटि। क्या है ये, कोटि है। MN क्या है, इसकी कोटि। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के देख लीजिए, जिससे आप इस सब चीज को समझ जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आइए देखिए अब हमें क्या करना है कि AIJ है। AIJ क्या होता है, सबसे पहले ये समझना। I होता है हमारा जो उसकी रो की संख्या है, जो रो है, और J होता है हमारा कॉलम। जैसे हमें मान लीजिए 2/2 का आव्यूह दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हाँ 2/2 का आव्यूह कैसे लिखते हैं हम, A11 A12। अगर हम उसे अवयवों के रूप में लिखे हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं A22। अब देखिए इसमें हमारा I क्या है, J क्या है। जो हमारी आगे वाली संख्या, इसमें I है हमारा 1 और इसमें J क्या है हमारा, वो भी 1 ही है। लेकिन इसमें देखेंगे J है हमारा 2 और I क्या है हमारे पास 1 है। जो आगे वाली संख्या है वो हमारी I कहलाती है, जो पीछे वाली संख्या है वो हमारी J कहलाती है। और ये होता क्या है, ये होता है हमारा कि रो की संख्या और कॉलम। जो पहले लिखा होता है ये 1 2 है और ये 1 है, इसमें हमारी जो 1 है वो है रो की संख्या। यानी कि हमें पता है कि ये जो पहली रो है ये है, ये कौन सी हमारी R1, यानी कि रो 1 है। और ये जो है ये क्या हमारी R2 है। और ये जो है A11 आ रहा है और A21 आ रहा है। ये क्या हमारा C1 है यानी कॉलम नंबर 1, और ये क्या हमारा कॉलम दूसरा है। अब इसने क्या कहा है कि हमें इसका बताना, ये कौन सी जगह पर रखा है, ये अवयवों के रूप में ये कौन सी जगह रखा है। हमें ध्यान से देखना कि ये R1 है, ये क्या हमारी R1 है। और कॉलम कौन सा, ये देखिए ये कॉलम इस वाले में आ रही है, यानी कि इसमें और इसमें आ रही है। तो ये R1 और C1, यानी कि तो हम C1 और R1 लिखने की जगह उनका जो नंबर है वो यानी कि जो जिसमें है उसे लिख देते हैं। क्या 1 है और 1 है, यानी कि वो पहली रो में हमें पहले क्या लिखना होता है, रो, और बाद में क्या लिखना होता है, कॉलम। तो उम्मीद है आपको जो है A1 और A12 समझ आया होगा। इसी प्रकार से हमें अगर हमें कोई भी कोटि दी है, कोटि क्या होती है, जिसमें उसने रो हो। अगर इसमें कितने रो है, 2 रो है, हम क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉलम कितने 1 2 कॉलम। तो ये हमारी कोटि हुई, ये कितने के 2/2 की कोटि है। और वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है हमारा आव्यूह का एक प्रकार। तो वो क्या होता है, अगर हमें कहीं पर जो आव्यूह की कोटि है, आव्यूह की कोटि में अगर हमें रो और कॉलम की संख्या समान मिल रही है, तो हमारा जो आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। रो और कॉलम, यानी कि हम लिख सकते हैं कि R की संख्या नंबर ऑफ R और नंबर ऑफ कॉलम, ये अगर इक्वल टू आ रहे हैं, ये अगर इक्वल टू में है तो वो हमारा आव्यूह जो है वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये हमारी कितने 2 रो हैं, इसे जो रो की संख्या है उसे हम M से लिखते हैं और जो कॉलम की संख्या उसे हम N से दर्शाते हैं। तो M इक्वल टू N लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो को क्या लिखते हैं M और नंबर ऑफ कॉलम को क्या लिखते हैं N। तो यानी कि अगर हमारे पास M और N इक्वल टू है तब हमारा जो ये है ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो उम्मीद है आपको समझ आया। मैं एक और बार बता दूं,
कैसे? अगर हमें कोई भी संख्या है, अगर कोई भी नंबर है, उनमें उनकी जो आव्यूह है, उनसे बना आव्यूह, अगर उनकी जो रो और कॉलम है, उनकी संख्या, रो कॉलम की संख्या अगर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह। जैसे इसमें हमें सिर्फ 1 दिया, तो इसमें अगर हम यहाँ पर A11 रखेंगे तो ये हमारा एक आव्यूह बन रहा है। क्या आव्यूह का होता है? एक आयताकार में बना, आयताकार में बनी रखी संख्याओं का जो योग होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें क्या है, इसकी रो कितनी है, इसमें 1 है, कॉलम कितना है, सिर्फ 1 ही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू n लिखते हैं, इसकी कोटि, ये क्या कोटि, कोटि, उसकी जो कोटि समान होती है, अगर उनकी रो और कॉलम की संख्या समान है तो उसकी कोटि, कोटि क्या होती है, रो की संख्या को हम बोलते हैं m और जो कॉलम की संख्या उसको बोलते हैं m, और m इंटू n हमारी कोटि कहलाती है। m इंटू n नहीं करना, लेकिन m इंटू n के रूप में हम उसे लिखते हैं। जैसे इसकी कोटि क्या आ जाएगी, 2/2 की, 2 रो है 2 कॉलम है, पहले हम लिखते हैं रो को। अब इसमें देखिए, इसमें हमारी कोटि क्या बन रही है, एक रो है तो m की जगह रो, कोटि n बोले तो क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना 1। तो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। और हमें यही दिया हुआ है, इसकी जगह i की जगह क्या है हमारे पास, एक रो, i की जगह हम रखेंगे एक रो, और j की जगह क्या है, एक कॉलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a11 हो जाएगा, और m की जगह क्या रखेंगे, एक रो है और एक कॉलम, तो m इंटू n यानी 1 इंटू 1। तो मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर समान है तो जो हमारा आव्यूह वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आया। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।